राजीव रंजन का। राजीव, आपसे थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहूंगा, एक राहुल गांधी जो विदेशों में जाकर कर रहे हैं, क्या ये सोची समझी रणनीति है, एक स्ट्रेटेजी है कि वहां पे जाना, इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पे हमला बोलना है और बीजेपी पे हमला बोलना है? दूसरा, विपक्षी कुनबे की एकता को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वहां से एक बयान दिया है कि हम मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर, अध्यादेश को लेकर अभी कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं कर पाई है। तो किस तरह से देख रहे हैं, एक पार्टी का नेता जब विदेश में जाता है, क्या सरकार की आलोचना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसे किस तरह से देखा जाए स्ट्रेटेजी को कांग्रेस की? देखिए रवि, कांग्रेस पार्टी की एक जो संस्था कहिए, ऑर्गेनाइजेशन कहिए, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, वो करीब करीब 32 देशों में सक्रिय उसका संगठन है। और बीच बीच में वो राहुल गांधी को विदेश यात्राओं का उनका प्रबंध करते हैं और कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी कड़ी में राहुल गांधी विदेश जाते रहते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, लेक्चर देते हैं और ये काम होता है। इस समय अमेरिका के दौरे पर जब हैं वो, तो लगातार जिस तरह से पिछले दौरे में उन्होंने कहा था, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर वो हमले बोल रहे हैं। विपक्ष के एक नेता को जो काम करना चाहिए वो देश की धरती पर भी वही काम करते हैं और विदेश जाकर भी वही काम करते हैं। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक अति विश्वास कह लीजिए या एक आत्मविश्वास ऐसा आया है, जब उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने में चुनावी जीत उन्हें भी मिल सकती है और उन्हें मिली भी है। हिमाचल में डायरेक्ट बीजेपी से फाइट थी, कर्नाटक में डायरेक्ट बीजेपी से फाइट थी, तो इस जीत के बाद उनका उत्साह बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात ये, जो विपक्ष में एकता की बात वो कह रहे हैं कि पहले से विपक्ष ज़्यादा मजबूत हुआ है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 2019 के मुकाबले इस बार विपक्ष मजबूत थोड़ा और एकजुट थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बहुत सारे कारण भी हैं। और अगर 2024 की बात करें, अभी चुनाव बहुत वक्त है, और लेकिन वही बात है कि यूपी और दिल्ली और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के बीच में कैसी एका बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 12 जून को बैठक है। जहाँ तक केजरीवाल की बात है, देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, केजरीवाल इस देश के और इस दौर के सबसे शातिर और चतुर सियासी खिलाड़ियों में से एक हैं। अध्यादेश के नाम पर विपक्षी एकता या विपक्ष में आप देखिए, वो महाराष्ट्र के दौरे पर, कोलकाता के दौरे पर, तमिलनाडु के दौरे पर, दक्षिण के तेलंगाना के दौरे पर, सब जगह जाकर वो अध्यादेश के खिलाफ एक विपक्ष के नेताओं का एक समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी पर ये मनोवैज्ञानिक दबाव है कि देखिए, हमको उद्धव ठाकरे का सपोर्ट मिल रहा है, शरद पवार का मिल रहा है, तेलंगाना का मिल रहा है, स्टालिन का मिल रहा है, लेकिन वो नवीन पटनायक क्या नहीं जा रहे हैं, वो जगन रेड्डी क्या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता शायद अंदर से हो कि इस मामले में नवीन पटनायक और जगन रेड्डी राज्यसभा में सरकार का साथ दे सकते हैं। जहां तक राज्यसभा में इस बिल की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में, चाहे किसी भी सूरत में वो अध्यादेश का विरोध करेगी विपक्षी पार्टी होने के नाते, और उसमें उसको केजरीवाल का समर्थन माना जाए या कांग्रेस पार्टी अपने विरोध को संघीय ढांचे पर हमला और राज्य सरकार की जो भी तरफदारी करते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि वो अध्यादेश का विरोध करेंगे राज्यसभा में। लेकिन इस अध्यादेश का विरोध सिर्फ इस आधार पर कि केजरीवाल को समर्थन है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसी पर रुक जाए ऐसा नहीं है। इस समर्थन के बदले वो केजरीवाल से 2024 के चुनाव में जरूर कुछ स्पेस लेना चाहेगी। मुझे लग रहा है कि अंदरूनी कांग्रेस में बातचीत यही हो रही होगी कि ऐसा ना हो कि केवल राज्यसभा में हम विरोध करने के नाम पर विरोध करें, केजरीवाल का साथ देते हुए दिखे और लोकसभा चुनाव में केजरीवाल हमारी लुटिया डुबोते रहे, जैसे 2 बार उन्होंने डुबोई है। तो ये चर्चा कांग्रेस पार्टी में जरूर होगी। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी एक बात उन्होंने कही कि हम भी 10 साल शासन में रहे, तो हमारे किसी नेता ने या हमने कभी नहीं कहा कि बीजेपी मुक्त भारत होना चाहिए या बीजेपी मुक्त होना चाहिए। जब से ये लोग सत्ता में आए तब से कहते हैं कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। ये सरकार के लोगों का और सरकार चलाने वाले लोगों का एटीट्यूड दिखाता है। ये बात उन्होंने कही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले की अपेक्षा हम मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी हार भी सकते हैं 2024 में। ये मुझे लगता है कि कर्नाटक और हिमाचल की जीत से और भारत जोड़ो यात्रा करने की वजह से राहुल गांधी में ये अति विश्वास पैदा हुआ है। अभी 2024 में बहुत वक्त है और अभी गंगा में बहुत पानी बह जाएगा।